कि बांग्लादेशी घुसपैठिए का जो मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए ये चुनाव का मुद्दा नहीं है। जो सनातनी शेड्यूल कास्ट है उनके हक को छीना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी झारखंड में कोई चुनाव नहीं हरा सकता। विश्व के सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा झारखंड की धरती यानी कि देवभूमि देवघर में पधारे हैं और ऐसे में संथाल के क्षेत्र में संथाल का ये प्रमुख जगह है देवघर, जहां बाबा बैद्यनाथ की नगरी में पहुंचे हैं और यहां पर जो प्रदेश स्तर के शीर्ष नेता हैं वो यहां पर देखे जा रहे हैं। और देखिए हमारे साथ गोड्डा से लोकसभा के सांसद हैं निशिकांत दुबे, लगातार सुर्खियों में रहते हैं, राज्य स्तर के मुद्दे हों या देश स्तरीय मुद्दे हों, इसे लेकर के मुखर भी रहते हैं। सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष का आगमन कितना खास है? राष्ट्रीय अध्यक्ष का, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का किसी जिले में आना और प्रमंडल के कार्यकर्ताओं को संबोधित करना, कार्यालय का उद्घाटन करना, इससे बड़ी बात तो कुछ हो नहीं सकती है। क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे बड़ी कोई यदि राजनीतिक पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यदि कहीं आए तो कार्यकर्ताओं के लिए उत्साह का संचरण होगा। क्या हम लोगों को किस दिशा में जाना है, किस तरह की राजनीति आगे जाएगी और संघर्ष के जो दिन हैं झारखंड में कार्यकर्ताओं के, उस संघर्ष को कैसे धार दी जाएगी, ये सब प्रेरणा वो देंगे। बिल्कुल, लगातार सर आप राज्य स्तरीय मुद्दे हो या देश स्तरीय मुद्दे हो वहाँ संसद तक आवाज उठाते रहे। ये संथाल का क्षेत्र, ये बांग्लादेशी घुसपैठ जैसे मुद्दे, ये कितना हावी है अभी वर्तमान परिस्थिति? देखिए, मैंने पिछले चुनाव में भी कहा था और आज फिर मैं एक बात कह दे रहा हूँ कि बांग्लादेशी घुसपैठिए का जो मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए ये चुनाव का मुद्दा नहीं है। ये हमारे लिए एक इमोशनल मुद्दा है। और इमोशनल मुद्दा इसलिए है कि पूरी दुनिया, खासकर भारत में रहने वाली सारी राजनीतिक पार्टी, वो अनुसूचित जाति की बात करती है, अनुसूचित जाति की बात करती है, जनजाति की बात करती है, ओबीसी की बात करती है। झारखंड में 2-3 समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है संथाल प्रणाली में कि आदिवासी 45% थे, अब वो 20-22% के आसपास होंगे जब अभी जनगणना होगी। पिछली जनगणना में 26-27% थे। ओबीसी को सभी जगह 27% आरक्षण है, झारखंड में वो आरक्षण नहीं है, 12-13% आरक्षण है। और तीसरा, कई एक शेड्यूल कास्ट हैं। आर्टिकल 342, 341 ये कहता है कि यदि शेड्यूल कास्ट धर्मांतरण करते हैं तो उनको जो है शेड्यूल कास्ट का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। तो जो सनातनी शेड्यूल कास्ट है उनके हक को छीना जा रहा है। और इन तीनों चीजों पर जो वर्तमान की झारखंड सरकार है कांग्रेस के नेतृत्व में, वो आंख बंद किए हुए है। तो इसीलिए आदिवासियों की संख्या क्यों घटी, काहे घटी, विस्थापन पलायन का क्यों शिकार हुआ, मुसलमान पूरे देश भर में 4% बढ़ा, हमारे यहाँ 15% बढ़ा, जबकि कोई रोजगार के साधन नहीं है। इन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी हमेशा मुखर रही। और आपने देखा कि बिहार के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस मुद्दे को फोरफ्रंट पर लिया, माननीय गृह मंत्री जी ने लिया। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक ही चीज़ कहा कि ये चुनाव जो है कभी भी, या जो हम देते हैं अपने नागरिकों को, जो अधिकार देते हैं या उनको सुविधा देते हैं, ये केवल भारत के लोगों के लिए है, बांग्लादेश के लोगों के लिए नहीं है। बांग्लादेश के घुसपैठिए जितने आए हैं, जो हमारे जल जंगल ज़मीन को कब्जा किए हुए हैं, जो हमारे बहू बेटियों के साथ ज़बरदस्ती शादी कर रहे हैं, बलात्कार का शिकार करा रहे हैं, उन सबों को भगाने का इस समय है। और बांग्लादेशी घुसपैठिया संथाल प्रणाली नहीं, पूरे देश भर के लिए बड़ा मुद्दा है और भारतीय जनता पार्टी इसको लगातार करेगी। इसका चुनाव से कोई लेना देना। अच्छा, एसआईआर की प्रक्रिया सर 6 राज्यों में चल भी रही है, बंगाल में किस रूप में देख रहे हैं? चूंकि बंगाल में अगर एसआईआर हो तो बीजेपी के लिए कितनी संभावनाएं? देखिए, एसआईआर के बारे में गलतफहमी है। जब 1950-51 में चुनाव आयोग का बिल आया तो डॉक्टर अंबेडकर जो है कानून मंत्री के तौर पर, उन्होंने खुद ही कहा कि कायदे से 2 बार जो है गहन पुनरीक्षण होना चाहिए वोटर लिस्ट का। लेकिन चूंकि भारत गरीब है, इतना पैसा नहीं है, तो साल में 1 बार जरूरी है। तो गहन पुनरीक्षण जो है वो कैसे नहीं होगा?
70 साल का कोई बूढ़ा आदमी आज वो कह रहा है कि हम वोटर बनेंगे, तो स्वाभाविक है कि चुनाव आयोग उससे पूछेगा कि भैया जब 18 साल के उम्र से आप वोट देने के अधिकारी हो गए तो 18 साल से लेकर 70 साल तक आपको होश नहीं आया, तो आपके माँ पिताजी कहाँ हैं, कहाँ आपका घर है। दूसरा, कई एक लोग ऐसे हैं केवल कि मान लीजिए कि वो वोटर जो है देवघर के भी हैं और वो वोटर जो है गिरिडीह के भी हैं, कई एक लोग वोटर रांची के भी हैं, तो वोट देने का अधिकार तो आपको एक ही जगह है ना। कई एक जगह नौकरी करते हैं, अमेरिका में लोग रह रहे हैं। अभी मैं आपको बताऊं कि एक बड़ा अभी चुनाव जाएगा, हाईकोर्ट में केस होने वाला है चुनाव पर। ढाका एक क्षेत्र हम चुनाव हारे, जो वहां का हमारा उम्मीदवार है पवन जायसवाल, जो कि हार्डली जो है 100 वोट से चुनाव हारा है, वो एक लिस्ट बना कर आया है कि 500 ऐसे मुसलमान हैं जो कि चुनाव के दिन दुबई में थे, बहरीन में थे, कुवैत में थे, लंदन में थे और उनकी वोटिंग हो गई। 500 ऐसे लोग हैं जिनकी वोटिंग हो गई। अभी ये जाएगा, ये बहुत बड़ा, आप ये समझिए कि एक केस हिस्ट्री होगा। तो उस तरह के लोग जो बाहर में रह रहे हैं लेकिन उनका भी नाम वोटर लिस्ट में, तो गहन पुनरीक्षण यदि लगातार होता रहेगा तो उस तरह के नाम कटेंगे। और जो यहाँ रहने वाले नागरिक हैं, जो भारत के लोग हैं, भारत के लोगों के साथ ही ये चुनाव होगा, ना कि बांग्लादेशी वोटरों के साथ होगा, या नहीं तो उन लोगों के साथ होगा जो विदेशों में रहते हैं या जो उस इलाके में नहीं रहते हैं। तो इसमें कौन सी परेशानी है? अभी तो पार्लियामेंट में बहस होने वाली है मंगल बुधवार को। पार्टी ने यदि मौका दिया तो मुझे बोलने का मौका मिलेगा, तो जब मैं बोलने का मौका मिलेगा तो मैं पार्लियामेंट में सारे तथ्य रखूंगा। आपने कहा सर कि घुसपैठ हर जगह पर है, ढाका का उदाहरण जीता जागता उदाहरण दिया है और आने वाले दिनों में ये बड़ी खबर बनकर निकलेगी। ये सेवा, समर्पण और संघर्ष के लिए पार्टी जानी जाती है। बिहार में हुए बम्पर जीत का श्रेय किसे देते सर? मोदी जी को। मैं तो बार बार एक ही चीज कहता हूं कि कार्यकर्ताओं का, जनता का और पूरे दुनिया का यदि भारतीय जनता पार्टी में अटूट विश्वास है तो उस विश्वास के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ा कारण है, कारण और भी बहुत कुछ होते हैं, वो केवल और केवल माननीय मोदी जी हैं। और 20 साल में जो नीतीश कुमार जी ने एक ईमानदारी के साथ सरकार चलाई, दूसरा कारण वो है, तीसरा कोई कारण नहीं। झारखंड में स्थितियां बेहतर कब तक हो पाएंगे सर? झारखंड में हमेशा स्थिति बेहतर है। झारखंड में हम चुनाव नहीं हारे। हमारे जो सीटिंग एमएलए हैं, जितने हमारे सीटिंग एमएलए थे उसमें से 19 सीटिंग एमएलए चुनाव हारे हैं। मुझे लगता है कि उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, जो कि हम उस वक्त नहीं समझ पाए। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी को झारखंड में कोई चुनाव नहीं हरा सकता, और जब भी चुनाव होगा हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। मानते हैं झारखंड पीछे चला गया है, काफी पीछे चला गया है? निश्चित तौर पर चलेगा ना। जहां बालू, गिट्टी, दारू, ट्रांसफर, पोस्टिंग, विकास के काम अवरुद्ध हो गए, ठेकेदारों को पैसा नहीं मिल रहा है। आप समझिए कि ये सर्किट हाउस है, ये रंग रोगन का भी, अब देखिए कि क्या स्थिति है। देवघर का सर्किट हाउस वन ऑफ द बेस्ट सर्किट हाउस जो है नजर आता था झारखंड का। जब हम सर्किट हाउस की लिपाई, पुताई, रंगाई, धुलाई नहीं कर पा रहे हैं, और क्या कर पाएंगे? तो ये सारी चीज़ें केवल भ्रष्टाचार की शिकार है, और मुझे लगता है कि इसके लिए भारतीय जनता पार्टी कमर कस के तैयार है, और जिस दिन चुनाव होगा फिर हमारी सरकार बनेगी। बिल्कुल सर का धन्यवाद। देखिए, दावा है कि जिस दिन चुनाव होगा फिर से हमारी सरकार बनेगी। और उदाहरण के तौर पर झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर बात की जाए, झारखंड के परिदृश्य में बात की जाए तो स्थितियां बेहतर नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन से बेहद यहाँ के कार्यकर्ताओं में उत्साह है, नेताओं में उत्साह है। और हमने पहले भी कहा कि संगठन को और कैसे धारदार बनाया जाए और कैसे मजबूत बनाया जाए, इस पर विशेष फोकस है, चाहे वो केंद्रीय नेतृत्व हो या प्रदेश नेतृत्व भी एक्टिव हो गई है।
है। उदाहरण के तौर पर यहाँ सर्किट हाउस के रंग रोगन को बताया है निशिकांत दुबे जी ने, तो ये आप देख सकते हैं कि इसके भी रंग रोगन तक नहीं हो रहे हैं। और घुसपैठ का मुद्दा जो है ये बड़ा मुद्दा है, खास करके झारखंड के लिए। तो लगातार हम तस्वीरें साझा करते रहेंगे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन से और क्या क्या तय कार्यक्रम जो है वो निर्धारित हैं, किस तरीके से वो कार्यक्रम हो रहे हैं। कैमरा पर्सन सुशील के साथ रुचि शर्मा, न्यूज़ 11 भारत, देवघर। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।